हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं भाई प्यारे बच्चों? क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन में आज देखिएगा थोड़ी सी एक अलग चीज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। अलग चीज क्या है? जो चैप्टर आपको ऑर्गेनिक का पुराना चैप्टर यानी हेलो अल्केन हेलो अरीन जो कंप्लीट कराया गया था, उस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, यानी आने वाला जो अभी नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, पूरे चैप्टर को लेकर के मतलब चलेंगे। उसके अंदर पूरे चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब चीजें डिस्कस करेंगे आज। यानी आज के सेशन में हम लोग थ्योरी ना पढ़ करके आज क्वेश्चन प्रैक्टिस की चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल शानदार सेशन होने वाला है। आप लोग बिल्कुल धैर्य बना करके बैठिएगा, बिल्कुल एकदम पेशेंटली बैठिएगा, शानदार तरीके से और बढ़िया तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, शानदार तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करिएगा। सब लोग एक बार सेशन को बढ़िया तरीके से शेयर मार दीजिएगा ताकि सब लोग जुड़ जाएं। आपके जितने भी दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, वो बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, शानदार, बेहतरीन, बहुत अच्छे। सब लोग जुड़ जाओ भाई और बाकी लोगों को जोड़ भी लीजिएगा ताकि हम लोग शानदार तरीके से क्वेश्चन को समझ सके। जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा क्वेश्चन करने का अपना तरीका वही पुराने वाला तरीका रहेगा। पुराने वाला तरीका मतलब क्या है उसका? पुराने वाले तरीके का मतलब है कि भैया मैं क्वेश्चन आपको पहले बताऊंगा कि ये क्वेश्चन है, फिर उस क्वेश्चन का आपको सोचना है क्या आंसर होना चाहिए या कैसे आंसर निकलेगा इसका। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आंसर इसका क्या है, फिर देखा जाएगा कि आंसर आपने सही दिया या नहीं दिया, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है, बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, एक एक बात को बिल्कुल खोल खोल के पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ा दिया है। तो अब ये बात मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे कि भाई आप क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से आंसर करेंगे, और जब आप लोग आंसर कर देंगे उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो ऐसे कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, बढ़िया वाले क्वेश्चन लेकर के आया हूं, एकदम फर्स्ट क्लास, जो कि आपको पढ़ाया गया उसी के अंदर से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, क्या लिखा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा गया है फॉर द रिएक्शन RCl प्लस NaI गिव्स Ri प्लस NaCl, Ri प्लस NaCl द अल्काइल हैलाइड which will मैक्सिमम यील्ड। पूछा गया है इस अभिक्रिया के अंदर RCl प्लस NaI इसमें डाला गया, उसके बाद Ri प्लस NaCl बन गया। कहता है कि बताइएगा कौन सा अल्काइल हैलाइड में लूं ताकि सबसे अधिक उत्पाद मुझे मिल जाए, सबसे अधिक मुझे यील्ड मिल जाए। तो भाई बताओ जरा, क्या इसका आंसर बताओगे? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा करने से पहले सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा कि कहां पर पढ़ाई थी मैंने ऐसी रिएक्शन जब पढ़ाई थी मैंने, कहां पर पढ़ाई थी। अगर आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सोचने की कोशिश करोगे ना बेटा, तो RCl प्लस NaI की जगह सिर्फ I नेगेटिव लिख लो, और I नेगेटिव मेरा पता क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है प्यारे बच्चे, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, नाभिक स्नेही है ये। और ये क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा, Cl नेगेटिव को निकलवा देगा, Ri बन जाएगा और भैया Cl नेगेटिव निकल जाएगा, Ri और Cl नेगेटिव बन जाएगा, Ri और Cl नेगेटिव बन जाएगा बेटा। बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, बेहतरीन, बहुत अच्छे। तो न्यूक्लियोफाइल है ये, क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल है बेटा। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये निकल गया। लेकिन अब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता था, ये बात बताइए मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताइए कि भैया न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो कौन सी रिएक्शंस होती थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती थी बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती थी। और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन कौन सी बताई प्यारे बच्चे? मैंने SN1 बताई और भैया SN2 बताई बेटा, SN1 बताई और SN2 बताई। यानी SN1 रिएक्शन भी क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। SN2 भी क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। लेकिन सवाल उठा, सवाल क्या आया, मुद्दे की बात क्या आई? मुद्दे की बात यहां पर आई कि भैया ये जो रिएक्शन हो रही है ये कौन सी रिएक्शन है? तो भैया ये जो रिएक्शन हो रही है ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SN2 मैकेनिज्म को
फॉलो करती है प्यारे बच्चे, फॉलो करती है। और जब ये SN2 मैकेनिज्म को क्या करती है, फॉलो करती है, तो भैया अब देखना पड़ेगा। तो SN2 मैकेनिज्म में देखो पूरे टॉपिक का रिवीजन हो रहा है यहां पर। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होगा, एल्काइल हैलाइड क्या होगा, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होगी यहां पर, तो बताया गया था आपको। रिएक्टिविटी क्रियाशीलता, क्रियाशीलता अल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता के बारे में बताया गया था कि कौन से अल्काइल हैलाइड की ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, किसमें, SN2 रिएक्शन में, कौन से की कम होती है बेटा, तो भैया होती है किसकी ज्यादा, किसकी होती है 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और फिर 3 डिग्री की। ये क्या होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है भैया, रिएक्टिविटी का क्या होता है, ऑर्डर होता है भाई। प्यारे बच्चे शानदार तरीके से बता दो, एक बार यहां पे भेज दो ना वो। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो भाई देखिएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया गया था। अब देखना ये है कि ये कौन कौन से हैं। देखो ये दिख रहा है आपको, ये कार्बन इससे जुड़ा है, इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है, तो ये तो कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया ये, ठीक है। ये वाला कार्बन C एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, ये कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन कैसा हो गया, प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन हो गया। अगर इसको तुम लोग खोल के बनाते हो, इसको अगर खोल के बनाएंगे ऐसे CH3 और भैया Cl, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। 3 डिग्री क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन हो जाएगा। 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा प्यारे बच्चे। और जब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा तो सवाल आया कि भैया सबसे ज्यादा यानी कौन सा अल्काइल हैलाइड मैक्सिमम यील्ड देगा, तो मैक्सिमम यील्ड तो वही देगा जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, और रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी, 1 डिग्री की। तो 1 डिग्री यहां पर कौन सा है, 1 डिग्री यहां पर कौन सा है, ये वाला है 1 डिग्री, ये बैठा हुआ है 1 डिग्री, यानी बी ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो बेटा, ठीक है, बोलो जल्दी जल्दी से, शानदार तरीके से बोलो, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, शानदार, बहुत ही बढ़िया, बोलो जल्दी जल्दी से। एक बार सब लोग कमेंट करिएगा ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, सब लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, बहुत अच्छे तरीके से बताइएगा एक बार, शाबाश शाबाश, शानदार, बेहतरीन, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया भाई। क्वेश्चन देखो ऐसा क्वेश्चन था कि अगर आप लोगों में से कोई ऐसा भी होगा अभी क्लास में जिसने पुराने लेक्चर अटेंड नहीं किए, तो उसको भी हेल्प करने वाला क्वेश्चन था ये। क्यों हेल्प करने वाला था, क्योंकि इसके पीछे की जितनी भी कहानी होती है वो लगभग 70% कहानी मैंने बता दी SN2 रिएक्शन की यहां पर। तो ये आपको पुराना टॉपिक भी रिवाइज करा रहा है एक तरीके से, यानी ऐसा क्वेश्चन डाला है मैंने, ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से डाला गया है ताकि आपकी पूरा रिवीजन हो जाए, और आपके जो बोर्ड एग्जाम्स अभी 1 महीने 1.5 महीने बाद शुरू होने वाले हैं, नवंबर दिसंबर में जो भी होंगे, अभी डेट शीट आई नहीं उसकी, तो वो भी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए, एकदम फाइनल हो जाए सारी चीजें, ठीक है। चलिए तो भाई अब चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इसको जरा समझ लेते हैं ना, जरा समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। Which of the following will give least substituted alkene as a major product? कहता है लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट कौन देगा भैया, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख उत्पाद के रूप में कम से कम प्रतिस्थापित एल्कीन देगा, एल्कीन देगा, एल्कीन है ये, एल्कीन देगा, एल्कीन देगा, ये पूछा गया है सवाल, ये पूछा गया है सवाल। जरा देखो इस क्वेश्चन को और आंसर दो इसको, जरा इसको देखो और आंसर देने की कोशिश करो, इसका आंसर देने की कोशिश करो, इसका जल्दी जल्दी से बताइएगा और बढ़िया तरीके से देखना है एक बार क्वेश्चन को। अल्कीन, बेटा ये अल्कीन दे रहा है, इसका मतलब लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन दे रहा है, इसका मतलब समझ गए मेरी बात को यहां पर, कि यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन की बातें हो रही हैं, प्रतिपन्न रिएक्शन की, उसी को ही बीटा एलिमिनेशन भी कहते थे,
बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते थे, बीटा प्रतिपन्न प्रतिक्रिया भी कहते थे, इसी को डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहते थे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी इसी को ही कहते थे प्यारे बच्चे, है ना। कहते थे कि नहीं कहते थे? अरे बोल तो दो यार, कहते थे कि नहीं कहते थे? अब तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। अब देखो यहां से अगर अल्कीन बनाता हूं मैं, अगर इसको मैं अगले पेज पे समझा दूं तो ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है आप लोगों को। ये मैं बना के दिखाता हूं जरा, यहां पर है ना, ये लिखा है पहले ऑप्शन में, क्या लिखा है? C6H5CCH3, ठीक है, ये लिखा है C6H5CCH3 और क्या लिखा है? CH के ऊपर एक Cl लगाया और CH3 लगा है, ठीक है। यहां पर हम लोग एल्कोहलिक KOH डालते थे और क्या बनता था? अल्कीन बनता था। अब अल्कीन यहां से बनेगा कैसे? देखो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये बीटा है, बीटा में से दोनों में से किसी में निकल सकता है, इधर वाला अल्कीन बना लेता हूं मैं, ठीक है। C6H5CCH3 CH डबल बॉन्ड CH और भैया CH3, ये अल्कीन बनेगा तुम्हारा इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और अगर इधर वाला बनाओगे तो ये वाला बन जाएगा। लेकिन अगर इस वाले में बनाऊं, बी ऑप्शन में मैं बनाता हूं, तो बी ऑप्शन में क्या बनेगा? ये ए ऑप्शन में अल्कीन बनने वाला है। बी ऑप्शन में अल्कीन जो बनेगा वो कैसा बनेगा? CH3CH2 CCl लगा है यहां पर, CH3 लगा है और एक CH3 यहां पर लगा है, यही है कि नहीं है? यही लगा है बिल्कुल, ठीक है। अब यहां पर अगर अल्कोहलिक KOH डालते हो, अल्कोहलिक KOH डाल के यहां से एलिमिनेशन कराते हो तो कैसा बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH3 बनेगा, ठीक है भाई। ये देख लो जरा, ये बन गया एक प्रोडक्ट बी वाला। अगर सी वाले प्रोडक्ट को भी यहां पर बनाने की कोशिश करूं मैं, जगह मिल जाए तो मुझे, ठीक है। सी वाला प्रोडक्ट है C6H5CH2, ये बनेगा, ठीक है। ये है C6H5CH2 CHCl और भाई CH3, ठीक है। इसको अल्कोहलिक KOH इसमें भी डाल दिया मैंने, तो क्या बनेगा? C6H5CH डबल बॉन्ड CH और भैया CH3, ये बनेगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। यहां पर ये बनेगा तुम्हारा क्या? मेजर प्रोडक्ट। अब बताऊंगा कम से कम सब्स्टिट्यूटेड, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बताना है ना मुझे, ठीक है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बताना है ना मुझे। तो अब देखो जरा, एक ये बच गया हमारा, इसको भी जरा देख लेते हैं। इसको जरा कैसे बनेगा ये, इसका जरा यहीं पे बना देता हूं, इसका मैं यहीं पर आंसर बना देता हूं ताकि आसानी से दिख जाए। इसका आंसर बनेगा CH3C और यहां पर तो एक्चुअल में तो क्या है, यहां पर एलिमिनेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। एक्चुअल में तो क्या है, पहली बात तो अगर मैं सिंपल तरीके से जाऊं तो यहां पर एलिमिनेशन ही नहीं हो पाएगा, तो इसको तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो। लेकिन वैसे अगर कोशिश करेंगे हम लोग तो ऐसे वाला बन जाता है, ठीक है। CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन बन जाता है, ठीक है। अगर कोशिश करते तो ऐसा बन जाता है, लेकिन वैसे अल्कीन बनेगा नहीं, उसमें बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि अल्फा कार्बन ये है और बीटा कार्बन ये है, और बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर एलिमिनेशन मत करो, ठीक है, एलिमिनेशन मत करो। अब देखो इसको तो पहले ही काट दो, एलिमिनेशन ही नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। अब इसका जो अल्कीन बना, ठीक है, ये जो अल्कीन बना, इस अल्कीन के अंदर देखो कि एक ये कार्बन लगा है पूरी चेन, एक ये कार्बन, दो लगा है इसमें, इस वाले में एक ये चेन लगी है इधर, एक ये चेन लगी है इधर, एक क्या लगा है? ये चेन लगी है पूरी, ये पूरी की पूरी चेन लगी है, ये चेन लगी है, 1 2 3 चेन लगी है इसके अंदर। इसके अंदर देखो ये भी चेन लगी है, ये भी चेन लगी है। अब देखो ये तो पहले ही जीत गया, ये तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो गया। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होने का मतलब क्या होता है भैया? जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ज्यादा से ज्यादा कार्बन चेन लगी हो, वही क्या है? ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है। लेकिन उसने तो कम से कम सब्स्टिट्यूटेड पूछा हमसे, तो कम से कम इसमें 2 कार्बन की चेन लगी, इसमें भी 2 कार्बन की चेन लगी है, ये दोनों होने चाहिए, इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए, है ना। लेकिन इसका आंसर ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो आंसर तो ये वाला होगा तुम्हारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा इस बात को समझ लो। देखो यहां पर क्या लगी है बेटा? बेंजीन की रिंग लगी है, यहां पर लगी है बेंजीन की रिंग, ये सुंदर से रिंग लगी है ना, ऐसी वाली रिंग लगी है। अब ये क्या है? यहां पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आया, 2 बॉन्ड बीच में आ गए, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आया, कॉन्जुगेशन टूट गया,
नॉट ए कंजुगेटेड अल्कीन, कोई भी कंजुगेटेड अल्कीन, ये कंजुगेटेड है ही नहीं, ये कंजुगेटेड अल्कीन है ही नहीं, कंजुगेटेड नहीं है ये। लेकिन यहां पर देखो बेंजीन की रिंग अगर मैं यहां पर लगा देता हूं ऐसे, अगर मैं बेंजीन की रिंग ऐसे लगा देता हूं प्यारे बच्चे, ठीक है, बेंजीन की रिंग लगा देता हूं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये क्या है, कंजुगेटेड अल्कीन है, कंजुगेटेड क्या है, अल्कीन है भैया। और जब कंजुगेटेड अल्कीन ये है तो कंजुगेटेड अल्कीन को हम लोग क्या कहते हैं, ज्यादा स्टेबल मानते हैं एज कंपेयर टू जो कंजुगेटेड नहीं होती है। इसलिए आंसर तुम्हारा क्या बना, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए बना, ऑप्शन नंबर ए बना। समझ गए मेरी बात को, मेरी बात को समझे या नहीं समझे, बोलो। कोई दिक्कत आई, कोई समस्या आई, परेशानी आई क्या, बताओ। कोई दिक्कत समस्या परेशानी लग रही है तो बता दो फटाफट से। अगर कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी लग रही है तो बता दो भैया, है ना। बहुत ही मजेदार तरीके से समझ लेंगे चीजों को, एक एक चीज को क्लियर कर लेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, शानदार। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, जिसको क्वेश्चन कम दिख रहा हो उसके लिए जूम कर देता हूं और क्वेश्चन को बना भी देता हूं। यहां पर ये क्वेश्चन है बेटा, ये डबल बॉन्ड बने हुए हैं, यहां पर ये आयोडीन लगा हुआ है, यहां पर CH2Cl लगा हुआ है, यहां पर NaCN DMF और कोई X चीज बनी है, ठीक है, X इज पूछा है, X क्या है, X बना रखा है इसने, ये डबल बॉन्ड है यहां पर, CH2CN और यहां पर भी CN। दूसरा ऑप्शन बना रखा है ये वाला CH2CN और यहां पर आयोडीन लगा है, ये C ऑप्शन, ये B ऑप्शन और ये A ऑप्शन। C ऑप्शन में क्या बना है, C ऑप्शन में बना है ये चीज CH2Cl और यहां पर CN लगा दिया इस बार। D ऑप्शन के अंदर क्या है, डी ऑप्शन में बेंजाइन बना है, यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, ये CH2Cl लगा हुआ है। अब आप लोगों को बताना है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया, इस बात को समझना पड़ेगा और आंसर मुझे देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ये रिएक्शन लिखी है, NaCN DMF लिखा है, NaCN DMF लिखा है बेटा जी, ठीक है। X कोई चीज बनी है, X कोई चीज यहां पर बनी है, उस X चीज का आंसर मुझे देना है आप लोग। बताइएगा जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है। देखो अभी बताया था कि यहां पर CN का क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है, CN नेगेटिव, ठीक है। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ये एक नॉन पोलर क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है बेटा जी। ये DMF का मतलब डाई मिथाइल फॉर्मामाइड होता है ये, यानी ये गैर ध्रुवीय है, गैर ध्रुवित, ध्रुवित या ध्रुवीय कह सकते हो, विलायक है ये, विलायक है ये, ठीक है। अब गैर ध्रुवीय विलायक जहां दे रखा होगा, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट जहां दे रखा होगा, तो वहां पर आप लोगों को एक बात बहुत जल्दी दिमाग में यहां पर खोपड़ी में क्लिक कर जानी चाहिए थी कि भैया जब DMF दे रखा है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर SN2 रिएक्शन होगी, यहां पर SN2 रिएक्शन होगी। और SN2 रिएक्शन कहां पर होगी, SN2 रिएक्शन कहां पर होगी, ये जो कार्बन है जिसके साथ आयोडीन जुड़ा है ये 2 डिग्री कार्बन है एक तरीके से, लेकिन यहां पर जो क्लोरीन जुड़ा है ये 1 डिग्री कार्बन है। और SN2 रिएक्शन कहां पर ज्यादा होती है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज फेवर्ड, एल्काइल हैलाइड इज फेवर्ड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या करा जाएगा, फेवर करेगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को प्यारे बच्चे फेवर करेगा बेटा, समझ में आती है मेरी बात। और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को जब ये फेवर करेगा तो भाई सिंपल सी बात है, इस केस में इसने साइनाइड लगा दिया, आयोडीन को हटा करके कभी नहीं लग सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन्स के केस में इतनी आसानी से नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर बेंजाइन बना दिया, काट दो, बेंजाइन नहीं बन सकता, तो एलिमिनेशन हो गया एक तरीके से।
तीसरी बात, दोनों जगह लगा दिया फिर काट दो, ऑप्शन बचा तुम्हारा बी ऑप्शन। और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये, बहुत ही शानदार ऑप्शन है और बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गई हमें बातें, एकदम बातें क्लियर भी हो गई, कोई दिक्कत बची ही नहीं हमारे लिए, कोई समस्या तो बची ही नहीं। बोलो अगर कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी अगर किसी भी चीज की लग रही है तो बताओ, अभी भी बताओ, जरा बताओ, फटाफट बोलो, बढ़िया तरीके से बोलो, जल्दी जल्दी से बोलो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो भैया, है ना। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, शानदार, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन था ही इतना आसान और सारी चीजें एक एक बातें मैंने SN1 SN2 रिएक्शंस तो आपको इतने ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ाई हैं कि बिल्कुल फील आ गई थी हमें, बिल्कुल, है ना, पढ़ने में मजा ही आ गया था अलग लेवल का। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन SN2 रिएक्शन एट कायरल कार्बन ऑफ कंपाउंड गिव्स, कहता है यौगिक के किरेल कार्बन पर, किरेल कार्बन पर, चिरेल नहीं लिखना था यहां पर, किरेल, काइरल होता है वैसे तो ये, काइरल, कायरल कार्बन पर एक SN2 प्रतिक्रिया देता है, एन इनैंशियोमर ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का एक इनैंशियोमर देता है। इनैंशियोमर का मतलब बताया था ना, प्रतिबिंब रूप, इनैंशियोमर का मतलब बताया गया था आप लोगों को, क्या, प्रतिबिंब रूप, ठीक है। दूसरी बात, ए प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, ए प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, विपरीत ऑप्टिकल रोटेशन का एक उत्पाद, विपरीत प्रकाशीय रोटेशन का, प्रकाशीय चक्रण का एक उत्पाद, ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ डायास्टीरियोमर्स, ए मिक्सचर ऑफ क्या देता है, डायास्टीरियोमर देता है। ए सिंगल स्टीरियो आइसोमर देता है, ए सिंगल स्टीरियो आइसोमर देता है। बताओ जरा, कायरल कार्बन पर जब भी SN2 रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है भैया, हमें क्या मिलता है, बताइए जरा, बताइएगा जरा। SN2 रिएक्शन के देखो कितने बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, मतलब एकदम बिल्कुल SN2 SN1 रिएक्शन को तो खा जाओ, बिल्कुल खत्म कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस बार तो क्योंकि छह ही तुम्हारे सिलेबस में 6 चैप्टर आने वाले हैं पहले बोर्ड के एग्जाम में, तो मतलब उस समय तो बिल्कुल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इस समय तो आकर के और भी ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए होता चला जाता है, क्योंकि 6 चैप्टर है तो 6 चैप्टर में से 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनाना है भैया, वो तो ऐसे ही बनेगा, वो तो ऐसे ही बनेगा कि 6 चैप्टर में से देखो अगर 10-10 नंबर भी लेते तो भी 60 ही नंबर हुए, तो 15 नंबर लेना पड़ेगा कम से कम एक चैप्टर में से। 15 नंबर लोगे मतलब 15 नंबर का पेपर जब टीचर बनाएगा एक चैप्टर में से, तब जाके 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर बन पाएगा। और बहुत सुनहरा मौका है, मतलब इस बार तो कुछ अलग ही करने का, कुछ अलग करने का भैया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बताइएगा जल्दी से, देखिएगा हमने जब भी सुना, जब भी देखा बेटा, कायरल कार्बन क्या होता है, ABDE, ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। ऐसे कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं जिस कार्बन पर 4 अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हो, 4 अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हो। तो क्या होता है ना, जब कायरल कार्बन के ऊपर SN2 रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बैक साइड अटैक करता है। क्या करता है, बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड क्या होता है बेटा, प्यारे बच्चे, अटैक होता है। बैक साइड से अटैक किया जाता है, और जब ये बैक साइड से अटैक करता है तो क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बताया था मैंने आप लोगों को, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बताया था, यानी विन्यास का प्रतिपन्न बताया था। विन्यास का क्या होता है, प्रतिपन्न होता है, ये बात मैंने बताई थी आपको अच्छे तरीके से, ये बात आप लोगों ने जानी भी होगी, सुनी भी होगी और पता भी होगा आपको, ठीक है। अब देखो जरा, देखो जरा, ठीक है, ध्यान से समझो, ये बताया था मैंने विन्यास का प्रतिपन्न होता है। अब विन्यास का प्रतिपन्न होने के बाद जो चीज बनी, यानी कि एक तो वो पहले से आइसोमर था ही था, एक समावयव तो वो पहले से ही था, लेकिन जब अटैक हुआ तो एक नई चीज मिल गई। तो भैया क्या मिलता है हमें,
अटैक होने के बाद जो प्रोडक्ट मिला वहां से देखेंगे हम जाकर के, वहां से देखेंगे जाकर के, तो उसकी जब फोटो बनाते हैं, उसकी जब मिरर इमेज बनाते हैं, प्रतिबिंब क्या बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं उसकी, तो पता क्या लगता है, वो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बना देता है, इसलिए उसको ऑप्टिकली एक्टिव कहने लग जाते हैं। तो वो एक स्टीरियो आइसोमर बनेगा, क्या बनेगा, एक स्टीरियो आइसोमर बनेगा, वो जाकर के तभी तो क्या बनाएगा वो, देखो इनैंशियोमर ऑफ अल्काइल हैलाइड, इनैंशियोमर नहीं बनाता वो, इनैंशियोमर जरूरी नहीं है कि इनैंशियोमर बनाएगा वो, हो सकता है सिमिट्री की वजह से, सिमिट्री की वजह से ना बने इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर भी बन सकता है, जरूरी नहीं है। ए प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, ये बात भी जरूरी नहीं है ऑप्टिकल रोटेशन अपोजिट हो, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर, मिक्सचर, हम ये नहीं बता सकते कि ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा नहीं बनाएगा, क्योंकि वो बात बाद की बातें हैं, वो बात बाद की बातें हैं। हम ये जरूर कह सकते हैं कि स्टीरियो आइसोमर बनाएगा। अब स्टीरियो आइसोमर का मतलब ये नहीं होता कि ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, स्टीरियो आइसोमर का मतलब हो गया क्या, कि जो रोटेशन लाइट को रोटेट करेगा लेफ्ट में या राइट में, लेकिन उसके बाद फाइनल रोटेशन उस सॉल्यूशन का, उस कंपाउंड का कितना आ रहा है, उस बात पर डिपेंड करता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। क्योंकि रेसिमाइजेशन, रेसिमीकरण भी मैंने तुम्हें इसी में पढ़ाया था। रेसिमाइजेशन में क्या होता है, रेसिमाइजेशन के अंदर तो भैया ऑप्टिकल रोटेशन की जीरो हो जाता है, ऑप्टिकल रोटेशन जीरो हो जाता है, हालांकि दोनों, एक लेफ्ट में घुमा रहा है एक राइट में घुमा रहा है, लेकिन दोनों बराबर बराबर एंगल से घुमा देते हैं, तो इसलिए फिर क्या हो जाता है, ऑप्टिकल रोटेशन जीरो हो जाता है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बोलो, है समझ में आ रही है बात मेरी, अरे बोलो तो यार, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी से बोलो, फटाफट से बोलो, शानदार तरीके से बोलते रहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बोलो बोलो जल्दी से। जल्दी जल्दी बोलो। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा क्या मिलेगा, इस सिंगल स्टीरियो आइसोमर हमें जनरेट होकर के मिल जाएगा, सिंगल स्टीरियो आइसोमर जनरेट होकर के हमें मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा समझो इसको भी, ये क्या कहना चाह रहा है, के आई इन एसीटोन अंडरगोज एससी, के आई इन एसीटोन अंडरगोज SN2 रिएक्शन विद ABCD, यानी SN2 रिएक्शन को इतना पक्का कर देंगे आज कि छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, वो वाली बात कर देंगे आज बिल्कुल। विद ABCD द रेट्स ऑफ द रिएक्शन वेरीज एज, रेट्स ऑफ रिएक्शन वेरीज एज, एसीटोन में KI ABCD के साथ SN2 प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, प्रतिक्रिया की दर इस प्रकार भिन्न होती है, बताइएगा जरा। देखो भाई, सिंपल सीधी सी साधारण सी बात समझ लो, SN2 रिएक्शन बार बार समझा दिया मैंने, बार बार समझा दिया, यहां पर बार बार ये बात भी बता चुका हूं मैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी के बारे में भी बातचीत मैं कर चुका हूं आपसे बार बार, ठीक है, कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है, ये बताया है, बार बार बताया है ये बात, ठीक है। और उससे भी पहले मिथाइल हैलाइड, उससे भी पहले आता है मिथाइल हैलाइड, यानी जितनी कम भीड़ भाड़, जितनी कम भीड़ भाड़ उतनी ज्यादा क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है इसमें, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात को।
देखिएगा भाई, रिएक्टिविटी क्या होती है SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री, या पहले मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यही ऑर्डर होता है कि नहीं होता है? यही वाला ऑर्डर फॉलो करता है कि नहीं करता है? बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो, फर्स्ट क्लास तरीके से बोलो, हैं? यही वाला ऑर्डर फॉलो करता है। अब ये देखो मिथाइल हैलाइड है, मिथाइल क्लोराइड है, ये मिथाइल क्लोराइड है, ये क्या है 2 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री है, लेकिन एलाइलिक है, ये 1 डिग्री एलाइलिक है, ये क्या है 1 डिग्री है, लेकिन ये 1 डिग्री में कैसा है, ये C डबल बॉन्ड O, ये वाला है, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पर क्या है, ये खींचने वाला ग्रुप लगा है, ये ग्रुप क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और जितना ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, उतना ज्यादा चांस हो जाएगा रिएक्शन होने का, उतने ज्यादा चांसेस हो जाएंगे रिएक्शन होने के। तो सबसे पहले तो ए वाला आएगा ही आएगा, ए वाला या तो इस ऑप्शन में है या तो इस ऑप्शन के अंदर है, यानी ये वाला भी उड़ा दो, ये वाला भी उड़ा दो, क्योंकि ए वाले में सबसे कम भीड़ भाड़ है। सबसे कम भीड़ भाड़ देखेंगे पहले किसके पास है, तो ए ऑप्शन में सबसे कम भीड़ भाड़ है, सबसे कम दिक्कत यहीं पर है, ठीक है। जब सबसे कम दिक्कत यहीं पर है तो सबसे ज्यादा रिएक्शन यहीं पर होगी, ठीक है। अब देखो उसके बाद फिर क्या बी आएगा या फिर सी आएगा, फिर यहाँ पर बी आए, डी आएगा या सी आएगा। देखो डी वाले में क्या है, ये वाला जो ग्रुप लगा ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, और जितना ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देखो ये तो आ ही नहीं सकता, बी तो पहले आ नहीं सकता क्योंकि वो तो 2 डिग्री है, इसको तो काट दो पहले, तो ऑप्शन बचा तो तुम्हारा यही है। लेकिन इसको समझ लो अच्छे तरीके से, इसको समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक है, कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये आंसर कैसे आया या कैसे आएगा, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करना कि बेटा इसके अंदर ये जो ग्रुप लगा है, अब SN2 रिएक्शन का कहने का मतलब ये है कि भीड़ भाड़ भी कम होनी चाहिए और भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना क्या होगा, इजी होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पहले से ही वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई और न्यूक्लियोफाइल भी वहीं अटैक करने गया तो रिपल्शन हो जाएगी, वापस आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है और ये वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, ठीक है। तो इसलिए डी पहले आएगा, फिर सी आएगा, और बी तो 2 डिग्री है इसलिए सबसे बाद में आएगा। समझ गए मेरी बात को? बोलो जरा, समझे कि नहीं समझे? बोलो फटाफट से बोलो, शानदार तरीके से बोलो। चलिए भाई चलिए, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है? अगला सवाल भी कुछ ना कुछ तो कहेगा ही यार, जब आया है तो बेचारा लेकर के कुछ ना कुछ मटेरियल। अब देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल गिव SN2 रिएक्शन विद HBr। कहता है कौन सा अल्कोहल ऐसा होगा जो SN2 रिएक्शन देगा HBr के साथ में, HBr के साथ में SN2 रिएक्शन कौन सा अल्कोहल दे देगा। ओहो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही जबरदस्त बात है। देखो जरा, देखो ये भी है तो वही चीज, ये बना नहीं रखा लेकिन इसने, ये भी वही चीज है, ये है ये, ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल है ये, CH2OH, ये बेंजाइलिक अल्कोहल ही है भाई, ठीक है, ये बेंजाइलिक अल्कोहल ही है और ये वही चीज है जो हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन HBr यानी Br नेगेटिव के साथ अटैक कराना है मुझे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अटैक कराना है, यहाँ पर अटैक करवाना है, यहाँ पर अटैक करवाना है, ठीक है, हर एक जगह Br नेगेटिव का मुझे अटैक करवाना है। लेकिन Br नेगेटिव तो वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर सबसे कम होगी Br नेगेटिव, तो वहां पर जाके अटैक मारेगा। और Br नेगेटिव जब अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि इसके पीछे जुड़ा है हाइड्रोजन, इसके पीछे जुड़ा है OCH3, इसके पीछे जुड़ा है NO2, इसके पीछे जुड़ा है CH3। हाइड्रोजन बेचारा कुछ नहीं लगाएगा, ना देता है ना लेता है, लेकिन ये लगाता है +R, धनात्मक अनुनाद, ये लगाता है -R और -I भी लगाता है कुछ हद तक ही, ठीक है। ये लगाता है हाइपर कंजुकेशन, अति संयुग्मन, हाइपर कंजुकेशन, सारी बातें पढ़ाई हैं प्यारे बच्चे, हाइपर कंजुकेशन, अति संयुग्मन। अगर इनको ये इफेक्ट किसी को नहीं आते हैं तो भैया 1 बजे वाली क्लास को अटेंड कर लिया करो। 1 बजे वाली क्लास जान है बिल्कुल, मतलब खा जाओ उसको, खा जाओ उस क्लास को बिल्कुल शानदार तरीके से, मतलब बहुत बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं उसमें, बिल्कुल बेसिक क्लियर कर रहा हूं एक एक बात का, ठीक है, नीट वाली जो क्लास होती है उसमें।
हाइपर कंजुकेशन। अब हाइपर कंजुकेशन हो प्लस आर हो या हाइड्रोजन वाला हो, ये सब देने वाले हैं, ये सब देते हैं। हाइड्रोजन ना देता है ना खींचता है, लेकिन जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतनी तो है ही। लेकिन ये जो NO2 ग्रुप लगा है, O2N यानी NO2 ग्रुप जो लगा है, ये क्या करता है, माइनस आर लगाता है, खींचता है अपनी तरफ, ये अपनी तरफ खींचता है बेटा जी। और जब ये खींचता है तो खींचता किस किस से, माइनस आर से और माइनस आई से, माइनस आर से और माइनस आई से खींचता है। और माइनस आर माइनस आई से जब ये खींचता है तो भैया ये क्या करेगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है उसको घटा देगा। इलेक्ट्रॉन का घनत्व जब ये घटा देगा तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और Br को अटैक करना सबसे आसान इसी के ऊपर रहेगा, सबसे आसानी से, सबसे प्यार से Br इसी के ऊपर जाके अटैक कर देगा। बोलो समझ में आई बात, बोलो। इसलिए तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, बी ऑप्शन तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, शानदार, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे भैया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, अरे मेरे पीले, बता दो, कम से कम बता दिया करो यार। सेशन को लाइक शेयर करते रहा करो, माहौल थोड़ा बना रहना चाहिए ना, माहौल में गर्मी रहनी चाहिए, बिल्कुल है ना, माहौल में गर्मी रहनी चाहिए पूरी। एक सवाल और करा देता हूं, शानदार वाला, चलो भैया लो, क्या याद रखोगे ना, लीजिएगा भैया। रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ इवन मैकेनिज्म इज, E1 का रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन अभिक्रिया या प्रतिक्रिया मध्यवर्ती तंत्र है, बताइएगा, बताइएगा जरा। कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल या फिर बेंजाइन। कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल या फिर बेंजाइन, बेंजाइन, बताइएगा जल्दी से, बताइएगा जरा जल्दी से, जरा जल्दी से बताइएगा, बोलो बोलो फटाफट बोलो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। देखिएगा भाई, E1 का मतलब है एलिमिनेशन रिएक्शन, प्रतिपन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन बेटा E1 होता है, ठीक है, E2 होता है, दो तरीके के एलिमिनेशन होते हैं। E1 का मतलब है जो यूनिमोलिकुलर हो, एक आणिक हो, एक अणु को, जो एक अणु जिसका जो दर है, जिसका जो रेट है वो एक अणु पर निर्भर करता हो, उसे हम E1 कहते हैं। E2 जिसका रेट जो है वो दो अणुओं पर निर्भर करता हो, उसको E2 कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा E1 E2 चाहे कोई सी भी हो, उसके अंदर, दोनों के अंदर ही रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट दोनों के अंदर ही, प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, दोनों के अंदर ही क्या होता है, कार्बोकेटायन जैसा बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। ये बात याद कर लेना, E1 हो E2 हो, दोनों में कार्बोकेटायन ही बनता है, और कार्बोकेटायन बनता है तो आंसर भी तुम्हारा कार्बोकेटायन ही हो जाएगा। बोलो जरा, बोलो फटाफट से बोलो, समझ में आ गई मेरी बात? अगर समझ में आ गई तो फटाफट एक बार कमेंट करके सब लोग बताइएगा शानदार तरीके से कि ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप लोगों को, जल्दी बताइएगा एक बार फटाफट से। ठीक है, तो भाई सबको समझ में आया होगा, ये बढ़िया तरीके से चीजें क्लियर हुई होंगी, एकदम बढ़िया तरीके से, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगर फिर भी कोई, किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी रह गई तो भैया कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करा करो। ऑफलाइन कमेंट, यानी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो, ताकि आपके जो डाउट है, समस्या है, परेशानी, वो मेरे तक पहुंच सके।
ताकि मैं अगली क्लास में उस चीज को लेकर के आऊं। और जो बच्चा कमेंट करेगा, अब से जो बच्चा कमेंट करेगा ऑफलाइन कमेंट यानी वीडियो के नीचे, उसका नाम क्लास में जरूर मैं बताऊंगा कि भाई इस बच्चे ने कमेंट किया था और इसका ये कमेंट था, इसकी ये समस्या थी, सारी सोल्व कर दी गई है। मतलब उस बच्चे का नाम क्लास में जरूर लूंगा मैं। तो देख लो किस किस को अपना नाम क्लास में बुलवाना है, कौन कौन चाहता है कि आपका क्लास के अंदर नाम लिया जाए। तो बिल्कुल कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और जो भी डाउट समस्या परेशानी हो उसको भी बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।